बोले साईं, साईं माना ईश्वर को भी साईं बोलते। साईं अब मुझे छुट्टी दो, मुझे जाने दो। मैं क्या तुम कैसे जा सकती हो? मैं नहीं जाने दूंगा, जाके दिखाओ। नहीं जा सकती हो। तो फिर जैसे बीमार आदमी हारा थका, नींद नहीं आए, भूख नहीं लगे, किडनी काम न करे, लीवर काम न करे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो वो आदमी कितना कहराएगा, रोने जैसा हो जाता है। तो बोले फिर क्या करूं? मैं क्या मैं मंत्र देता हूं। उसने मंत्र लिया। इस बात के सैकड़ों हजारों लोग साक्षी। डॉक्टर देखते ही रह गए कि 20 घंटे में तो लीवर काम नहीं करती, तो खून में पॉइजन बढ़ गया, खून की शुद्धि बंद हो गई, मगज में आएगा, आदमी मर जाएगा। और 24 घंटे अब 20 घंटे अब देखने लगे। 20 घंटे के अंदर कभी भी जा सकती है, 20 मिनट में भी जा सकती है, 20 घंटे आखिरी। 20 घंटे बीत गए, 20 दिन भी बीत गए, 20 महीने भी बीत गए, 40, 50, 60, 70, 80 महीने बीत गए। वो अमेरिका के अमेरिका में एमडी किया, अमेरिका में अभी उनका हॉस्पिटल चल रहा। वो आता साल में 2-3 बार, मैया के दर्शन करने की आज्ञा दो, क्योंकि महिला आश्रम में कोई पुरुष नहीं जा सकता बिना आज्ञा के। तो मैं बोला महिला का दर्शन, माता जी का दर्शन का तो बहाना है। 86 साल की उम्र में लीवर कैसे ठीक होता है, किडनी कैसे ठीक होता है, चेक करने आए। बोले सही बात है। तो माता जी अभी तक तुम मरती नहीं हो, क्या है? तुम तो 24 घंटे में मरने वाली थी। बोले ऐसे कई तुम्हारे जैसे डॉक्टर आए हो, तो उसमें से तो कई मर गए, तुमको मरना तो तुम मरो। मेरे पास मेरे साईं का मंत्र है, आओ प्रसाद लो। मेरी माँ चुटकी ले लेती थोड़ी। अब कैंसर की बीमारी का इतना हवा घुसेड़ दिया डॉक्टरों ने। मैं इसी आसन पे बैठा था और एक गाड़ी आई, उसके 2-4 आदमी आए कि बाबा रुकना, वो हमारे पेशेंट को ला रहे हैं। टाटा हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया केस, वो जिएगी नहीं, लेके जाते जाते आपका दर्शन कराए, इसलिए उसको बाई थी, उसको कोई सेंस भी नहीं था, इसी बीमार चादर में उठा के कार में से चादर में ढो के लाए थे। मैं कहा ठीक है, अपने पास बूटी है, ये है, नीता वैद्य को जरा दिखाते जाना। कुछ महीनों के बाद, मुझे पक्का याद नहीं कि 8 महीने थे कि 7 महीने के बाद, कुछ महीनों के बाद एक बाई मेरे सामने आ गई। बोले बाबा मेरे को पहचाना? उसने गुजराती में बोला था। मैं क्या नहीं? मने ओळखी? मैं कहता नहीं। मने ना ओळखी? मुझे नहीं पहचाना? मैं क्या नहीं। मने कैंसल થઈ ગયું હતું, वो देहाती बाई थी, मुझे कैंसल हो गया था। टाटा हॉस्पिटल वाले ने बोला ले जाओ, अब नहीं बचेगी। फिर तुम्हारा दर्शन करने के लिए चादर में उठा के लाए थे, 2-4 चादर कपड़ों की। मैं वही हूं। मैं कहा तू इतनी हट्टी कट्टी? क्या मेरे को ठीक हो गया? कीमियोथेरेपी फलानी थेरेपी दे के, कैंसर के कई सेक दे के, ओडिशा का एक बेकरी का मालिक था, उसकी हालत खराब कर दी, मुंह छोटा हो गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, इधर आया। भुवनेश्वर है ओडिशा में, भुवनेश्वर। मैं हरिद्वार में था तो हरिद्वार में आया। वो बाई रोवे मेरे सुहाग की रक्षा करो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अरे मैं क्या, इसके लिए क्या रक्षा है, तो साधारण बात है। वो मुंह ऐसा छोटा हो गया था, ऑपरेशन करके ऐसा कटा कुटा हो गया। देखे तो अपने को लगे कि अभी बिल्कुल टनाटन है। वो व्यक्ति को हम कभी हरिद्वार में आया तो तुम्हारे यहाँ भी भेज सकता हूँ। बेकरी अच्छी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन कैंसर हो गया था, कीमियोथेरेपी कराया, फलाना कराया, ढिंगना कराया। मंत्र में और संत के वचन में जो बल होता है और बूटी में, वो आज की एलोपैथी में नहीं है। वो एक दूसरे को रेफर करके जो मिलता है उसमें से कमीशन बढ़ जाता है।
यहाँ गुजरात में गोधरा के पास में दाहोद है। दाहोद में अपना आश्रम है, जैसे ऋषिकेश में आश्रम है, 400 आश्रम है। तो दाहोद के आश्रम का जो अध्यक्ष था कन्हैया लाल, उसकी पत्नी बद्रीनाथ जाना चाहती थी, कुछ वर्ष पहले की बात, 5-7 साल। बोले यात्रा को तो कल जाऊंगी, लेकिन आज थोड़ा गोड्डे में दर्द हो रहा है। बोले चल डॉक्टर को दिखा दे। डॉक्टर ने बोला ऐसा है, मेरा फ्रेंड है, उसके यहाँ तुम एक्सरे कराओ और थोड़ा मैं लिख देता हूँ चिट्ठी। और मेरा दोस्त है, दोस्त क्या है, कमीशन बंधा हुआ है। उस डॉक्टर ने डरा के एडमिट कर दिया। अब मैं लंबी बात करके समय मेरे पास नहीं है खराब करने को। भर्ती कर दिया और 12 लाख रुपया खर्चा करवा के वो बाई का शव दे दिया। गई थी पैदल चल के और उसके मुर्दे को उठा के लाए, 12 लाख खर्चा करके। ये एलोपैथी वालों का बिजनेस। ये अच्छे ईमानदार है तो ठीक है, नहीं तो नाहक ये जांच करो, ये जांच करो, ये जांच करो। अंबानी को थोड़ा सा ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर तो सबको होता है, कुछ गांठें बन जाती कफ की, इसकी तो ब्लड पसार होने में डिस्टर्ब होता है। तो ब्लॉकेज किसी को हो जाए तो उसको बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहिए। अहमदाबाद में मशहूर है बाईपास सर्जरी करने वाला डॉक्टर, यहाँ आके अपने आश्रम से हृदय सुधा ले रहा था, ब्लॉकेज खोलने वाली। बोले तुम साहब बाईपास सर्जरी में इतने निपुण? बोले मेरे पिताजी को ब्लॉकेज हो गया। तो बाईपास क्यों नहीं करते? अरे बोले उसमें तो बहुत खतरा है, सारी जिंदगी पेशेंट गुलाम बन जाता है दवाइयों का, डॉक्टरों का। अपने बाप की बाईपास सर्जरी क्यों करूंगा मैं? तो बोले दूसरों के, अरे बोले हमको तो बिजनेस है ना, तो पेशेंट को डरा के इधर उधर रेफर करके हमको तो अपना काम चलाना होता है, पैसा कमाना है। अपने बाप की सर्जरी नहीं कर रहा है, वो बापू के यहाँ से हृदय सुधा ले जा रहा है, और दूसरे का बाप हो, बेटा हो, पोता हो, बाईपास सर्जरी कंपलसरी। ऐसा हाल है। इसलिए अंग्रेजी डॉक्टर, दवाइयों वाले डॉक्टरों के चक्कर में, और कोई पैसे वाला और कोई मंत्री आ गया तो अंबानी रिलायंस वाला उसको एडमिट कर दिया। मैं क्या, अब उससे कई लाखों रुपए उससे निकलवाएंगे और फिर 3 दिन के बाद घोषित करेंगे मृतक। वो कैसेट मेरे पास पड़ी, जिस दिन की कैसेट थी, तीसरे दिन अखबारों में टीवी में आया कि अंबानी एक्सपायर हो गए। तो हो ही चुके थे, वेंटिलेटर पे रखे और पैसे निकलवाने, और फलाने देश में ब्लड भेजा है, फलाने में भेजा है, उसका चार्ज बार्ज लेके थोड़ा इनकेश करना था। इसलिए आपसे भी इनकेश की खेलबाजी हो सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी के पद का भी इनकेश किया गया और ऐसी गोलियां दी, स्मृति नाश हो गई। ऐसे ही जॉर्ज फर्नांडिस मेरे पास आता, कुछ हुआ, हॉस्पिटल में गए सदा के लिए, स्मृति नाश हो गई। उसमें तो हरीफ मरीफ होते उनका सेटिंग हो जाता है। दूसरा, बिरला वालों की बाई बीमारी हालत में थी तो अपना विश्वसनीय सीए था, उसके नाम 5,000 करोड़ के शेयर्स कर दिए। अब वो बाई तो एक्सपायर हो गई, अखबारों में खूब चला था, तुम्हारे नॉलेज में भी आया होगा, 5,000 करोड़। तो उसको सीए को यहाँ के बिरला वालों ने कोर्ट में थोड़ा चैलेंज किया। फिर क्या हुआ, आदमी है, कभी बीमार पड़ता तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उन्होंने रेफर कर दिया यूरोप के हॉस्पिटल में जाओ, और यूरोप में गए तो फिर वापस नहीं लौटे। सेटिंग 5,000 करोड़ है, 2-5 करोड़ में सब हो जाता है। बच के रहना चाहिए। साधु संत का हृदय जितना हमारा हितैषी होता है, उतना ही अंधे स्वार्थ वाले कुछ भी करवा सकते, कर लेते।
कैंसर को भगाने की अपने पास जो चीज है ऐसी शायद कहीं होगी। 1 ग्राम मंगाया था 7,000 रुपए का भस्म, हीरा भस्म। फिर मैंने देखा कि 7,000 का मैं तो खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ 7,000 की भस्म किसी सर्दी पाक में डाल के खाऊं। अभी भी पड़ी होगी कहीं। फिर मेरे हीरे के व्यापारी हैं और हीरे इसके ठीक करते, तो उसका पाउडर 10-15 करोड़ रुपए का 1 किलो हीरा बनता है, लेकिन वो पाउडर तो वेस्टेज है, वो हमको मिल जाएगा फ्री में। लाख रुपए किलो क्या होता है? तो उसका मैंने बनाया भस्म, हीरा भस्म। उसमें सुवर्ण है, ये वो डाल। 1 ग्राम तो 7,000 का है, लेकिन हम अभी 2-2.5 ग्राम की डब्बी देते हैं 300-400 रुपये। कैसा भी हो कैंसर नील हो जाएगा। और मेरी नीता वैद्य के पास ये डॉक्टर है मेरी, कई टाटा हॉस्पिटल ने रिजेक्ट केस किए, अब ये बच नहीं सकता, वो ठीक हो जाता। अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जल्दी लौट के आए, शाबाश है, धन्यवाद। आप फिर आके इधर गुरु पूनम की हाजिरी लगाई, आपका पुण्य है। ये ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और उसके पति हैं राजस्थान में ओम बिरला, कोटा वाले। मिसिस मंत्री भी बैठी। ये तो सब, मुझे प्यास खूब लग रही है आज, पी लूं पानी। मैंने पीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया। पीने की कोई चाह नहीं, जीने की कोई राह। लोग कहे तुम क्यों पीते हो, मन कहता है क्यों जीते हो। हम भी जानते हैं कछु कछु। हरि ओम हरि ओम। बोतलों पे बोतलें हैं इधर, ये आंवला रस है। कैसी भी बीमारियां, नई कोशिकाएं, नए सेल्स बनाने में जबरदस्त इसका प्रभाव है। 132 प्रकार की कोई बीमारी तो मार भगाता है। 10 से 15 मिली रोज पिए। त्रिदोष होते, उससे 132 प्रकार की बीमारी बनती, उसको भगा देगा। अर्जुन और राम भाई, के रस का शरबत इतना जल्दी बनाओ कि बैठे बैठे बट जाए, फिर दूसरे लोग आएंगे तो तुम पहुंच नहीं सकोगे। चुपके से बनाओ और चुपके से पी लें, फिर भीड़ आ रही दूसरी। और बना के सैंपल यहां ले आना, पहले गुरु महाराज को भोग लगे। अब मैं मंत्र जपने बैठता हूं, सरस्वती का मंत्र। मैं एक बार मंत्र जपता हूं, LDE पे आप देख भी सकते हैं उधर। मंत्र है, इधर लिखा रहे मंत्र, मैं देख के जपूंगा भी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ये थोड़ी देर रखा रहो, मैं जपता हूं।